NEST National Entrance Screening Test 2025. If you are preparing for IIT JEE and NEET, then NEST is a perfect option for you guys. Okay. तो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप कोई बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हो, इवन इनफैक्ट बैकअप ऑप्शन कहना गलत होगा, बट मैं बैकअप ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हो जेई या नीट के लिए, तो अगर आप और भी कुछ एग्ज़ाम्स को देख रहे हो जिनका आप साइड वाइज़ प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली नेस्ट आपके लिए परफ़ेक्ट है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट से आपको 2 कॉलेजेस मिलते हैं। फर्स्ट इज़ नाइसर भुवनेश्वर एंड सेकंड इज़ सीबीएस मुंबई। ओके, तो ये 2 कॉलेजेस मिलते हैं। अगर अब हम इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है? तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप जो भी बच्चे क्लास 12th में अपीयर हुए होते हैं, वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड उनके साथ में आप अगर फर्स्ट ड्रॉपर हो एंड सेकंड ड्रॉपर हो, यस यू हर्ड राइट, फर्स्ट ड्रॉपर एंड सेकंड ड्रॉपर बोथ आर अलाउड, ठीक है? यस, अगर आप सेकंड ड्रॉपर हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो और 12th का एग्ज़ाम जस्ट आप उसी साल दिए हो, तो आप ये तीनों केसेस में आप एलिजिबल होगे इस एग्ज़ाम को राइट करने के लिए, ठीक है? लिखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट था। और आपके क्लास 10+2 में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो पीसीएमबी या पीसीएम या पीसीबी, इसमें से कुछ भी होगा चलेगा। पीसीएमबी, पीसीबी, पीसीएम, इसमें से कुछ भी होगा, तो आप ये एग्ज़ाम राइट कर सकते हो, तो ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बात कर लेते हैं इसमें। काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि इसमें मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है? तो जो भी स्टूडेंट जनरल, ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनको एटलीस्ट 60% मार्क्स लाने होते हैं। यस, यहाँ पे 75 का क्राइटेरिया नहीं होता बोर्ड्स में, यहाँ पे ओनली 60% का क्राइटेरिया होता है। और जो भी स्टूडेंट एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए जो ये क्राइटेरिया होता है मिनिमम मार्क्स का रिक्वायर्ड का परसेंटेज का, व्हिच इज़ इन योर 10+2, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 55%। ओके, यस, यू हर्ड राइट। तो अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हो, व्हिच इज़ एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 55% टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे आपके 10+2 में। और जो भी स्टूडेंट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी एनसीएल इन ओपन कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है? तो आपको जो मार्क्स रिक्वायर्ड होता है वो 60% होता है, यहाँ पे 75% कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस यहाँ मेंशन आप देख सकते हो, ठीक है? एंड नाउ इफ यू वांट मोर डिटेल ऑन Nest 25. So please drop a comment and just share your thoughts on comment section. Now we will move on second exam, which is IAT. Okay. ICER aptitude test. If you want to become a scientist, then ICER is a perfect destination for you guys. Okay. So अब हम देख लेते हैं कि आइसर एग्ज़ाम है क्या, इसका पैटर्न क्या होता है एंड ऑल। तो आइसर एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, एज लाइक जेई, जैसे आपका जेई एग्ज़ाम होता है सेम एज होता है। यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड वो पीसीएमबी, ठीक है, चारों सब्जेक्ट 15 ईच सेक्शंस में से क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस होगा, चारों सेक्शन में से 15 क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएमबी सारों से आते हैं, ठीक है। एंड अगर बात करें टाइमिंग की तो 180 मिनट्स का ये आपका एग्ज़ाम होता है, दैट इज मीन्स 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, सेम एज जेई का। जैसे जेई का आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन सीबीटी मोड में 3 घंटे का, वो भी एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का ये भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि इसका मार्किंग पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, सो अगर आप एक क्वेश्चंस करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे आपके -1 मार्क्स मिलते हैं, सेम एज जेई का पैटर्न है, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन लीव करते हो तो उसको 0 मार्क्स मिलते हैं उसके, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसके वजह से टोटल जो मार्क्स बनता है वो 240 मार्क्स का ये एग्ज़ाम आपका होता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आईआईटी फॉर अदर इंस्टीट्यूट। आप आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट से सिर्फ आइसर्स में नहीं और सारे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, दैट इज़ वहाँ पे आपका आईआईएससी बैंगलोर भी आता है, आईआईटी मद्रास भी आता है, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंसेज रिसर्च प्रोग्राम आईआईएससी बैंगलोर का भी ज्वाइन कर सकते हो और बीएस मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ आईआईटी मद्रास का भी आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। अभी ये मैं आपको 24 का एलिजिबिलिटी दिखा रहा हूँ जो इस साल कंडक्ट हुआ, ओवरऑल बस 99% चीज़ें सेम होंगी 25 के लिए भी। जब 25 का होगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर अनदर इंस्टीट्यूट में भी जाना है तो आपको उसके लिए आइसर का फॉर्म भरना पड़ेगा और उनके वेबसाइट पे जाके उनका भी फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको PYQ चाहिए तो बहुत सिमिलर है, आप सिंपल आप IIT के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको बस PYQ डाउनलोड सर्च करना है एंड आपको लिस्ट ऑफ PYQs मिल जाएंगे, ओके। सो दैट्स इट, बहुत सिंपल है, इतना ही करना है आपको। अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो
यहाँ पे सेकंड ड्रॉपर बच्चे भी अलाउड होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बच्चे अगर सेकंड ड्रॉपर आप हो तो आपकी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सेकंड ड्रॉपर वाले बच्चे भी इसको दे सकते हैं, मतलब सेकंड ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉपर और जो 12th अपीयरिंग है, तो ये तीनों कैटेगरी के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए 12th में, ठीक है, +2 में, 10+2 में, तो आप PCM, PCB, आइदर PCMB, आप इसमें से कुछ भी हो तो आप दे सकते हो, PCM, PCB और इफ़ PCMB, आप कुछ भी आते हो इन तीनों कैटेगरी में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड का, तो मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर SC कैंडिडेट और 60% मार्क्स आपको चाहिए फॉर अ जनरल कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट, ठीक है, और जनरल रूलर्स के लिए। तो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 55% चाहिए 12th बोर्ड में, और आपके जो जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको चाहिए होता है 60% ओनली चाहिए होता है, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप बात करोगे मेरे से, तो इसमें भैया सीट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, सीट रेशियो क्या होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सीट अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो टोटल 1933 सीट्स आते हैं, टोटल 1933 सीट्स ही हैं, बिकॉज आपके अभी अपनी कंट्री में सिर्फ 7 आइसर्स ही हैं, ठीक है। आइसर पुणे सबसे पहला है, देन आइसर कोलकाता, आइसर मोहाली, देन आइसर भोपाल, आइसर तिरुवनंतपुरम, ठीक है, एंड फिर आइसर तिरुपति एंड आइसर बहरामपुर। तो अपनी कंट्री में 7 ही आइसर्स हैं, और इनका एक ही काम है, एक ही एम है, रिसर्च को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना।